हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एक बूढ़ी औरत शारदा नाम की अपने बेटे के साथ में एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वो बहुत धार्मिक विचारों वाली थी। वो रोज़ मंदिर जाया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन वो गई हुई थी तो उसकी एक सहेली उसको मिल जाती है और कहती है, शारदा, तुमने अपने बेटे की शादी कर दी है, बहू कैसी है। शारदा कहती है, हाँ, अभी 2 महीने हुए शादी की है, तुम्हें भी बुलाया था, तुम तो आई नहीं। वो कहती है, हाँ मैं ज़रूर आती, लेकिन मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए उस दिन मैं नहीं आ सकी। और बहू कैसी है, सब काम तो करती है, तुम्हें सुख तो देती है। शारदा कहती है, हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो घर का सारा काम जानती है, सारा काम अकेले कर लेती है, मुझे कुछ नहीं करने देती, और पहले मुझे खाना खिलाती है, उसके बाद ही जाकर दोनों खाना खाते हैं। वो सहेली कहती है, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें तो बहुत अच्छी बहू मिली है जो तुम्हारा ख्याल रखती है। वो कहती है, हाँ। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। जैसे ही शारदा अपने घर जाती है, बहू सास को देखकर कहती है, आ गए, कहाँ थे इतनी देर। वो कहती है, मुझे मेरी एक सहेली मिल गई थी जिसके साथ में मैं बातें करने लग गई थी। तो सुमन कहती है कि हाँ, मेरी बुराई कर रही होंगी, और क्या करना है, बता रही होंगी उनको। वो कहती है, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। वो कहती है, खाना बन गया है, खाना लगा दिया है, खाना खा लो। जब शारदा खाना खाने के लिए बैठती है, देखती है बासी रोटी थी और साथ में नमक था। वो बहू को बोलती है, तुमने सब्जी नहीं बनाई। वो कहती है बहू कि बनाई थी, तुम्हारे बेटे ने और मैंने खा ली, ख़त्म हो गई है। तो शारदा कहती है कि हाँ, तुमने रोटी भी बासी रखी है मेरे लिए। वो कहती है कि हाँ, बासी रोटी कल की बची थी, तुम्हारा बेटा दिन भर इतना काम करता है खेतों में, उसको तो मैं ये रोटी नहीं दे सकती थी, और मुझे बासी रोटी खाने की आदत नहीं है। तुम्हारी दवाइयों पर ही इतना खर्चा हो जाता है, इनको फेंकेंगे तो कहाँ से हम पूरा करेंगे। मुझे आदत नहीं है बासी रोटी खाने की, तो तुम्हें ही खानी है। ये कह के वो चली जाती है बहू। तो शारदा देवी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उसको नहीं खा पाती और रोटी को साइड कर देती है और बैठ जाती है। तभी उसका बेटा आ जाता है, रमेश। वो कहता है कि माँ, तुम परेशान क्यों लग रही हो। माँ कहती है कि बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और इसलिए मैं परेशान हूँ, और कोई बात नहीं। वो कहता है, अच्छा, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। और फिर माँ कहती है कि बेटा, मुझे वो दर्द की दवाई पकड़ा दे, मैं अपने पैरों में मल लूँगी। बेटा कहता है, मैं इतना थक कर आया हूँ, खुद यहीं पर तो पड़ी है दवाई, ले नहीं सकती, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और वहाँ से उठ के चला जाता है। अपनी पत्नी के पास जाता है तो सुमन बैठी हुई थी मुंह लटका के। वो पूछता है, तुम, क्या हो गया है, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो परेशान सी। वो कहती है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में भी, बदन में भी बहुत दर्द हो रहा है। वो कहता है कि लाओ, मैं तुम्हारे सिर को दबा देता हूँ और पैर दबा देता हूँ। माँ होती है, वो दवाई लेने उठती है अपनी, तो उनकी वो सारी बातें सुन लेती है। उसको बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है, मैंने जब दवाई मांगी तो मुझे तो ये सोने का बोल के चला गया, और पत्नी को कह रहा है कि मैं सिर दबा देता हूँ, पैर दबा देता हूँ। उसको बहुत निराशा होती है और आ जाती है, बैठ जाती है। वो अपने पति को याद करते हुए कहती है कि देखा,
बेटा कितना बदल चुका है, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अगर जाना ही था तो मुझे भी साथ लेकर चले जाते। अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊं? वो सब अपने पति को कह रही होती है। उसको जब भी शारदा को परेशानी होती है तो वो अपने पति से ऐसे बातें करने लगा करती थी। अब जो बहू होती है वो कहती है दूसरे दिन कि मुझे अपने मायके जाना है, वहाँ शादी है और मुझे नई साड़ी और गहने चाहिए। मेरे पास साड़ी नहीं है। वो जो पति होता है वो कहता है रमेश कि तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, उन्हीं में से कोई पहन लेना। वो कहती है कि नहीं, वो सब पुरानी हो चुकी हैं, उनको मैं नहीं पहन सकती। मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हारी बदनामी होगी, इसलिए मुझे नई साड़ी चाहिए। वो कहता है तुम तो जानती हो मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि बार बार तुम्हें साड़ी खरीद के दूँ। वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं पुराना ही पहन के चली जाऊँगी। वो बाद में कहती है कि तुम्हारी माँ के पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते? वो कहता है माँ के पास कहाँ से पैसे आए, माँ के पास नहीं है। तब सुमन कहती है कि नहीं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो कभी भी अपनी अलमारी की चाबी मुझे नहीं देती हैं, अलमारी में उन्होंने बहुत से पैसे रखे हैं। वो कहता है कि नहीं, थोड़े बहुत होंगे, माँ के पास पैसे कहाँ से आए? वो कहती है नहीं, आप जाके माँ से बोलो, उनसे पैसे मांगो। वो कहता है मैं क्या बोलूँ, कैसे मांगूँ? तो वो समझाती है, कहती है तुम माँ के पास जाओ और बोलो कि तुमने साहूकार से पैसे कर्जा लिए थे, जो 1 साल से दिए वापस नहीं करे, उनकी बीमारी के कारण ही वो पैसे लिए थे, और वो साहूकार आ करके बार बार तंग कर रहा है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वो जाता है, वो कहता है ठीक है। वो अपनी माँ के पास जाता है और बैठ जाता है मुंह लटका के। माँ पूछती है बेटा क्या बात है, क्यों परेशान है? वो माँ को कहता है कि रमेश माँ को कहता है कि माँ, साहूकार बार बार मुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। उसने मेरा घर भी हथियाने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि मैं तेरा घर ले लूँगा अगर पैसे नहीं दिए तो। फिर हम कहाँ जाएंगे? पिछले साल जो मैंने तुम्हारी बीमारी के कारण उससे कर्जा लिया था, उसको मैं अभी चुका नहीं पाया हूँ। माँ कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ तेरा काम चल सकता है, मैं तेरे को देती हूँ। वो माँ उठती है और अलमारी से पैसे निकाल करके अपने बेटे के हाथ में देती है। बेटा वो पैसे ले जा करके अपनी पत्नी को देता है। अब वो बहुत खुश हो जाती है सुमन, और अपने लिए गहने और साड़ी लेके आ जाती है। फिर सोचती है कि ये बुढ़िया तो बहुत परेशान करती है, क्यों जब तक ये रहेगी मेरा खून इसको देख करके खौलता रहेगा, क्यों ना इसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए, ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए। जब उसका पति घर आता है, वो अपने पति को कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी माँ से बहुत खर्चा हो रहा है और हम क्या करें, हमें भी तो अपने बारे में सोचना है। वो कहता है वो तो ठीक है, पर माँ को हम कहाँ भेज सकते हैं? अब वो कहती है कि कुछ तरकीब निकालनी चाहिए। दूसरे दिन वो क्या करती है कि जब शारदा वहाँ से जा रही थी, पीछे से सुमन चुपके से आती है और शारदा से टकरा करके गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, मेरे को मार दिया, मुझे गिरा दिया, मुझे लग गई, हाय मेरी कमर टूट गई। और इतने में शारदा कहती है कि तुम कैसे गिर गई बहू, क्या हुआ? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। वो कहती है क्या हुआ, कैसे गिर गई, ज़्यादा लगी तो नहीं? वो कहती है चुप कर बुढ़िया, तूने मुझे गिरा दिया। इतने में उसका बेटा आता है, कहता है क्या हुआ? वो कहती है तुम्हारी माँ ने मुझे धक्का दे दिया और गिरा दिया है, ये मेरी जान के पीछे पड़ी है।
सास कहती है, बहू मैंने कहाँ तुम्हें गिराया, तुम पता नहीं कैसे अपने आप ही गिर गई हो, मैं तो जा रही थी आगे से। वो कहती है कि क्यों झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। अब वो जो बेटा होता है रमेश, वो अपनी माँ को कहता है, वो झूठ क्यों कहेगी, वो अपने आप क्यों गिरेगी, अपने को चोट अपने आप क्यों लगाएगी। ज़रा ये सोचो। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ वहाँ से चली जाती है। वो अपनी पत्नी को पकड़ करके घर में ले जाता है और कहता है, उसको दवाई दारू लगाता है, कहता है चुप हो जाओ। वो कहती है कि कैसे चुप हो जाऊँ, ये बुढ़िया तो मुझे किसी दिन मार ही देगी, इसका तो कुछ इलाज करना चाहिए। वो कहता है क्या कर सकते हैं। वो कहती है कि तुम मेरी सलाह मानो तो मैं तुम्हें कुछ कहूँ। वो जो बेटा होता है बुढ़िया का, वो कहता है कि बोलो क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि हम इनको अनाथ आश्रम में तो भेज नहीं सकते, वृद्ध आश्रम में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि अगर वहाँ भेजेंगे तो हमारी बदनामी होगी। क्यों ना इनको रास्ते से ही हटा दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो कहता है वो कैसे। वो कहती है तुम बस मुझे बेहोश होने की दवाई ला करके दो और मैं इनको खाने में वो डाल के देती हूँ, और जैसे ही ये बेहोश खा के होएंगी तो तुम इनको शमशान में जाके रात को चुपचाप से फूंक आना, क्योंकि रात को कोई भी नहीं होता और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वो कहता है ये हाँ ठीक है, जैसा तुम कहती हो। वो अपनी पत्नी को वो बेहोश होने की दवाई ला करके देता है, और जो सुमन होती है सास के मनपसंद खाना पकाती है और कहती है कि अपनी सास को कि आओ मैंने आपके पसंद का आज खाना बनाया है। सास को डाउट होता है। वो कहती है कि क्या बात है, आज इतना मेरी पसंद का खाना बना के मुझे खाना खिला रही है, कुछ तो बात है, मैं तो नहीं खाती। तो वो सोचती है कि खाना तो फिर पड़ेगा ही, आज नहीं खाऊंगी तो कल खाना पड़ेगा, कल नहीं खाऊंगी तो परसों खाना पड़ेगा, कब तक मैं भूखी रह सकती हूँ, खाना तो मुझे खाना ही पड़ेगा। अगर मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, खाना तो खाना ही है। अब वो खाना खाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है, उसका बेटा उसको ले जा करके और शमशान में चिता बना के उस पे लिटाता है, और जब वहाँ लिटाता है तो वो जेब में देखता है कि वो माचिस ही नहीं लाया। फिर वो दौड़ा हुआ घर आता है और कहता है अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी पूछती है क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए। वो कहता है हाँ जल्दी से माचिस दो, कहीं उनको होश ना आ जाए। वो माचिस देती है और वो तुरंत दौड़ के जाता है। तब तक जो उस बेटे के वापस आने के बाद माँ को होश आ जाता है, और माँ जो है वहाँ पर जब होश आता है वो चौंक जाती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई, देखो ये मेरे को मारने की साजिश कर रहे हैं। वो चुपचाप से अंधेरे में एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वहाँ से देखती है बेटा आता है अंधेरे में चुपचाप, और वहाँ पर आग लगा करके वापस चला जाता है। चिता धू धू करके लकड़ियाँ जलने लगती हैं। बुढ़िया देख रही थी खड़ी होकर कि देखो बेटा कैसे मुझे जिंदा ही ले आया जलाने के लिए। अब वो तो चला जाता है, लेकिन जब शारदा पेड़ के पीछे खड़ी थी, इतने में दो चोर वहाँ पर एक पोटली लेकर के आ जाते हैं और पोटली को खोल बात करने लगते हैं। तो एक कहता है कि ये जगह ठीक है, यहाँ पर हमें कोई नहीं देखेगा, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ पर हम बंटवारा कर लेते हैं। तो दूसरा कहता है कि नहीं ये तो शमशान है, यहाँ पर भूत होंगे और वो हमें पकड़ लेंगे, मार देंगे। वो कहता है पहला कहता है कि यहाँ पर भूत ऊत कुछ नहीं होता और तुम बेकार में डर रहे हो, तुमने क्या कभी भूत देखे हैं। वो कहता है देखा तो नहीं है, पर होते तो हैं, वो हमें मार डालेंगे, यहाँ पर नहीं, चलो यहाँ से। जैसे ही शारदा देवी उनकी बातें सुन रही थी, उसको तरकीब समझ में आ जाती है और वो पेड़ के पीछे से डरावनी आवाज़ निकालती है। जब वो डरावनी आवाज़ निकालती है तो वो डर जाते हैं और अपनी वहाँ पर पोटली छोड़कर भाग लेते हैं। जब वो भागते हैं तो कुछ दूर पर जा कर के वो
वापस वहाँ पर बातें करते हैं। कहते हैं अरे हम अपनी पोटली तो वहाँ पर छोड़ कर आ गए। तो जो दूसरा होता है वो कहता है कोई बात नहीं, पोटली तो हम चोरी तो फिर और भी कर लेंगे और धन चोर लेंगे, लेकिन हमें अगर हम मर गए, हमें भूत ने पकड़ लिया तो हम मर जाएंगे, रहने दो उसको। और वो वहाँ से चले जाने लगते हैं। तभी वो पहला कहता है नहीं मैं लेके आता हूँ। तो शारदा देवी इतने में पेड़ के पीछे से निकलकर पोटली के पास आ जाती है। वो वहाँ पर एक साया देखते हैं और डर जाते हैं और वहाँ से भाग लेते हैं। शारदा देवी सोचती है ये टाइम अच्छा नहीं है मुझे यहाँ से बाहर निकलने का, अब मुझे यहाँ पर रात भर रहना होगा, क्योंकि चोर इस पोटली के लिए रास्ते में कहीं पर मिल सकते हैं, वो जा रहे होंगे और मुझे पकड़ लेंगे, मुझसे ये छीन लेंगे। अब शारदा देवी कहती है मुझे रात भर यहीं रुकना होगा, और वो रात को शमशान में ही रुक जाती है। सुबह होती है, सुबह वो पोटली लेकर के अपने घर जाती है, दरवाज़ा खटकाती है। जब दरवाज़ा खटकाती है तो उसका बेटा दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि सामने माँ खड़ी है। वो कहता है माँ तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, तुमको तो। वो कहती है हाँ तूने तो मुझे ज़िंदा ही जला दिया था, तेरी और जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। अगर तू ना होता पैदा तो ही अच्छा होता, ऐसी औलाद से तो ना होना ही बेहतर है। अब इतने में उसकी बहू आ जाती है और वो भी देखती है कि माँ के हाथ में तो कोई पोटली है और उसमें से कुछ सिक्के नीचे सोने के गिर जाते हैं। तो जिन पे बहू की नज़र पड़ जाती है और वो बहुत चालाक थी, सास को कहने लगती है कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम रात भर सो नहीं सके और बहुत परेशान थे, अच्छा हुआ आपको कुछ नहीं हुआ और आप आ गई। हमारी गलती माफ़ करने लायक तो नहीं है, लेकिन हमें माफ़ कर दो। और उनके पैर पकड़ लेती है, पैरों में गिर जाती है और फिर शारदा वो पोटली लेकर के अपने कमरे में अंदर चली जाती है। लड़का कहता है अपनी बहू को कि ये कैसे ज़िंदा बच गई, मैंने तो आग लगा दी थी। वो कहती है तुमने पता नहीं कैसे करा और क्या हुआ जो ये ज़िंदा बच के आ गई हैं। अब लड़का कहता है कि गांव में, पूरे गांव में बात फैल जाएगी कि हमने इनको ज़िंदा जलाने की कोशिश की, ज़िंदा जला के आ गए। वो जो बहू होती है वो कहती है कि नहीं, वो किसी को नहीं कहेंगी, क्योंकि हमने माफ़ी मांग ली है, उनके पैर पकड़ लिए हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहेंगी। अब इसी तरह से एक दिन वो सुमन जो होती है शारदा को कहती है कि आप कैसे ज़िंदा आ गई हैं और आप उस पोटली में क्या है आपके पास। तो शारदा कहती है कि ये एक राज है, ये मैं बाद में कभी बताऊंगी। अब उस पोटली के कारण शारदा की बहुत सेवा होने लगती है। बेटा भी कहता है अपनी पत्नी को ये सब सेवा का काम तुमने करना है और माँ का ध्यान रखना है, जिससे कि माँ हमारे बस में हो जाए, माँ को कोई डाउट ना रहे। वो कहती है तुम चिंता मत करो। और वो अब शारदा की मनपसंद खाना बनाती बहू और उनको प्यार से खिलाती। और तो सास कहती है जब बहू खाना लाती है कि माँ मैंने आपकी पसंद की सब्ज़ी बनाई है, आप खाओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और पहले मैं आपको ही खाना अब दिया करूँगी। तो शारदा कहती है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी तेरे हाथ का, मुझे डाउट है, तो पहले तुम खा कर दिखाओ इस खाने को, मेरी थाली के खाने को। तो जो बहू होती है उसमें से 2-3 कौर वो खाती है, कहती है देखो मैंने खा लिया, अब आप खा लो। तो फिर उसके बाद शारदा जो होता है वो खाना खा लेती है। दूसरे दिन वो चाय बनाकर लाती है और कहती है लो मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ, लो चाय पी लो। तो शारदा कहती है कि पहले तुम इस चाय को पी करके दिखाओ। वो कहती है बहू कि वो फिर जूठी हो जाएगी, क्या तुम मेरा जूठा पी लोगे। वो कहती है जहर पीने से तो अच्छा है कि जूठा खा लूँ, जूठा खाने से मुझे कुछ नहीं होगा।
तो इस तरीके से वो पहले चाय पीती है बहू, फिर सास वो चाय पीती है। इस तरीके से दिन निकल रहे थे। अब एक दिन जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो बहू कहती है कि माँ अब तो आपको हमारे ऊपर पूरा विश्वास हो गया होगा, अब तो आप बता दो कि उस पोटली में आपने क्या रखा है, क्या उसमें लाए हो और कैसे और कहाँ से लाए हो। तो शारदा सुमन को कहती है कि जब रमेश मुझे चिता में लिटा करके आ गया था, आग की लपटें उठ रही थी, तो वहाँ से आग का देवता पैदा हुआ और मुझे उसने बचा लिया, मरने नहीं दिया। उसको मुझ पर दया आ गई और बहुत सा ये धन पोटली में मुझे दे दिया, जिसको लेकर के मैं यहाँ आ गई। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। वो सुन करके अपने पति के पास जाती है और अपने पति को सारी बात समझाती है। कहती है कि आज रात को तुम जो है मुझे उस चिता पर लिटा के आ जाना, वहाँ पर शमशान में रात को। जैसे माँ वहाँ से धन लेके आई थी तो मैं भी वहाँ से बहुत सारा धन लेकर के आऊँगी। वो कहता है कि ठीक है। अब उसको लालच आ जाता है और लालच का फल जो होता है बहुत बुरा होता है। वो अपनी पत्नी को रात को चिता में लिटा करके आग लगा करके वापस आ जाता है और सोचता है कि दूसरे दिन तो वो आ ही जाएगी सुबह, जैसे माँ आ गई थी धन लेके। अब वो वहाँ पर धू धू करके जल जाती है। कोई देवता उसको बचाने के लिए, धन देने के लिए नहीं आता, वो वहाँ पर जल जाती है। अब वो सुबह इंतज़ार कर रहा होता है अपनी पत्नी का कि वो आएगी, लेकिन वो नहीं आती। तो वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ आप तो इस टाइम तक आ गई थी उस दिन। तो माँ कहती है, हाँ मैं तो आ गई थी, लेकिन तू उस दिन की बात आज मुझसे क्यों पूछ रहा है, और बहू कहाँ है, वो अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो वो कहता है कि रात को मैं उसको शमशान में ले गया था और उसको आग लगा के आ गया था और वो अभी तक लौट के नहीं आई धन लेके। तो माँ कहती है कि बेटा तू कितना बुद्धू है, कितना नासमझ है। कभी कोई जिसको जला करके तू आ रहा है वो कैसे जिंदा हो करके दूसरे दिन धन लेके कहाँ से आएगी। मुझे कोई देवता नहीं मिला और मुझे किसी ने नहीं बचाया। ये तो मैंने एक तुम लोगों को एक कहानी ऐसे ही सुनाई थी, जिसको तुम सच मान बैठे और तूने अपनी पत्नी को आग लगा दी और उसको जला दिया। बेटा वो अब लौट कर आने वाली नहीं है, वो मर गई होगी। तू अब उसके बारे में सोचना छोड़ दे, तूने उसको जला दिया है। अब उसको कोई भी भगवान बचा नहीं सकता। अब रमेश को जब सारी बात कहानी अपनी सुनाती है तो रमेश माथा पकड़कर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।